मास। सो बेसिकली मास होता क्या है? किसी भी बॉडी में कितना सब्सटेंस या फिर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मास। अगर ये समझ नहीं आया चलो मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉडी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये मेरे पास बॉडी है, ठीक है। इसमें कितना सब्सटेंस भरा हुआ है, इस सब्सटेंस को हम कहेंगे मास। ठीक हो गया? अब ये तो इसकी आगे हमारी बहुत ज़्यादा बेसिक सी डेफिनेशन, लेकिन अगर हम इसकी फिज़िक्स के लिहाज से डेफिनेशन देखें तो इसकी फ़िज़िक्स की डेफिनेशन होती है कि किसी भी बॉडी में कितना इनर्शिया है उसके मेजरमेंट को हम मास कहते हैं। अब यार ये समझ नहीं आ रहा, सो मैं बताती हूँ कि इनर्शिया क्या होता है। अगर इनर्शिया समझ आ गया तो हमें बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इनर्शिया क्या है बेसिकली? किसी भी बॉडी में जो स्टेट ऑफ मोशन है या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज ना कर पाए वो इनर्शिया होती है। यानी कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल, अब इसके एक एग्जांपल ले लेते ताकि मैं अच्छा समझ आए। एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक ट्रक है और एक जगह हमारे पास एक साइकिल है। अब ये बंदा इस साइकिल को भी धक्का लगा रहा है और इस ट्रक को भी धक्का लगा रहा है। ये साइकिल को भी धक्का लगाएगा और ट्रक को भी धक्का लगाएगा। अब अगर आप नोट करो, जब ये साइकिल को धक्का लगाएगा तो साइकिल स्टार्ट में तो थोड़ा लगेगा यार हैवी चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है वो फोर्स, साइकिल भी कोई फोर्स लगाएगी क्योंकि बंदा भी लगाएगा, साइकिल भी फोर्स लगा रही होगी जो हम फोर्स में पढ़ के हैं। अब जब साइकिल कोई फोर्स लगा रही है तो बंदा भी फोर्स लगा रहा है। इस बंदे की जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी जिसकी वजह से ये साइकिल आसानी से आगे की तरफ चली जाएगी। समझे? एक साइकिल को एक बंदे ने धक्का लगाया तो वो चुपचाप से आगे बढ़ेगी। स्टार्ट में थोड़ा होगा यार, यहाँ महसूस होगा भाई यहाँ कुछ है, स्टार्ट में एट द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट आपको महसूस होगा हाँ यार कुछ है, जिसकी वजह से हमें महसूस हो रहा है यार ये हैवी साइकिल है। लेकिन वहीं पे अगर मैं ट्रक की बात करूँ, ट्रक पे आप जितना भी फोर्स लगा लो, जितना भी फोर्स, क्या ये आगे जाएगी? नहीं, क्योंकि ये बहुत हैवी है। अच्छा फॉर एग्जांपल ये वाली ट्रक है जिसमें हमारे पास गाड़ियाँ रखी हुई हैं। ट्रक का 600 किलोग्राम मास है, तो मैं जितनी भी फोर्स लगा लूँ ट्रक आगे की तरफ नहीं जाएगी, ट्रक अपनी जगह पे रहेगी। वहीं पर अगर मैं साइकिल की बात करूँ तो साइकिल का वेट इसके मुकाबले में कम है, तो ये आसानी से आगे चली जाएगी। तो अगर मैंने बोला कि इनर्शिया किसका ज़्यादा है तो आप लोग बहुत आसानी से बोलेंगे, अगर मेरा फिगर ए है और ये मेरा फिगर बी है तो आप लोग बहुत ईजीली कह देंगे ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन बी क्यों नहीं? क्योंकि इसका रिलेटिवली मास कम है, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा इनर्शिया किस बॉडी में ज़्यादा है तो आप बोलेंगे इसका इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका इनर्शिया कम है क्योंकि इसका मास कम है। तो ये वाली जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली, इस स्टेटमेंट से हमें एक और नई चीज़ पता चल गई। इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। किस तरीके से? कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जो कि हमें ट्रक में पता चला, ट्रक के एग्जाम्पल पे पता चल गया। वहीं पे जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। ठीक हो गया? तो इन दोनों में से अगर मैं बात करूँ तो ट्रक अपने रेस्ट मोशन में ही रहा, तो इसने किसी भी आलतू फालतू फोर्स या जो भी फोर्स लग रही है उस पर, वो फोर्स उस पर नहीं लग पाई, तो उसने ये वो जो फोर्स लगा रहा था बंदा उसको रेजिस्ट किया। सही है, यानी बंदा जो ट्रक पे फोर्स लगा रहा था उस फोर्स को इस ट्रक ने रेजिस्ट किया, रोका। वो फोर्स लगने ही नहीं दी कि ट्रक आगे जाए, कह रहे मैं यहीं खड़ा रहूँगा, कर लो जो करना है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ साइकिल की, तो साइकिल स्टॉप नहीं कर पाई, लेकिन स्टार्ट में जो थोड़ा सा उस पर इनर्शिया लगा, वो थोड़ा सा ही इनर्शिया उसने उस वक्त उसको रेजिस्ट किया। तो ये हो गया हमारा मास की एक डेफिनेशन क्लियर हो गई और ये दूसरी डेफिनेशन क्लियर हो गई।
अब हम इसका देखते हैं एसआई यूनिट। तो मास का जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम। कहीं पे भी आपको ग्राम मिले तो आप उसको कन्वर्ट ज़रूर कीजिएगा किलोग्राम में, जो कि आपको यूनिट कन्वर्जन में वीडियो मिलेगी। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो हम बोलेंगे यार ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब ये मास पढ़ लिया। एक और चीज़ जो हमें पढ़नी होगी, अच्छा इसका जो है ना कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है हमारे पास, यानी मास का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। अगर हमें बोला है किसी बॉडी का मास निकालो तो मास का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। अगर मुझे क्वेश्चन में फोर्स बोल रहा है 10 न्यूटन है और एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं फोर्स का ही फार्मूला लगाऊंगी, फोर्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को वहाँ जाके डिवाइड कर दूंगी, तो ये मास का फार्मूला बन गया। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी और के फार्मूले के थ्रू मास का फार्मूला निकाला, यानी फोर्स के फार्मूले से मैंने मास का फार्मूला निकाल लिया। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर मास कह रहा है और हमें कौन सी क्वांटिटीज़ गिवन है, तो इस लिहाज से हम अपना फार्मूला जनरेट करेंगे। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पूछूं तो इसकी डेफिनेशन होगी, तो इसकी कुछ इस तरीके से होगी, फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। अच्छा, क्वेश्चन के लिए हमें 2 ग्रेविटी का पता होना ज़रूरी है। वैसे तो क्वेश्चन में अगर मून का गिवन हो तो वो हमें बताएगा मून की कितनी ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी हम जो लेते हैं अपने पेपर्स के लिए वो होती है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। और अगर ग्रेविटी हम ये हो गई हमारी अर्थ की ग्रेविटी या 9.8 या 9.81, वो हमें अगर क्वेश्चन में 81 गिवन है तो हम ये मेंशन करेंगे, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो 9.8 यूज़ करेंगे। और अगर हमसे बोल रहा है ग्रेविटी ऑफ मून, तो हमें ग्रेविटी ऑफ मून का पता है यार, वो है 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये नहीं बदलती। ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है। सो बेसिकली वेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। वेट इज द पुल ऑफ ग्रेविटी, द पुल ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मास। इसका जो फॉर्मूला है वो है W इज इक्वल्स टू mg। SI यूनिट इसका आता है हमारे पास न्यूटन, और ये क्वांटिटी होती है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, कि जब हमें कोई डायग्राम गिवन होता है तो उस डायग्राम में हमें उसकी डायरेक्शन गिवन होती है कि ये इतने वेट का है, 600 या फिर 6 न्यूटन का वेट लग रहा है, तो हमें डायग्राम में पता होता है। जो डिफरेंस है वो इनकी डेफिनेशन से आता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर ऑफ मैटर इन अ बॉडी। वहीं पे वेट जो है वो है हमारे पास द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मास। अब इसको हम समझेंगे, ठीक है। अब मेरे पास एक बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें कितना सब्सटेंस भरा है, इसको हम कहेंगे यार ये इसका मास है। वहीं पे अगर हमें कह रहा है वेट, तो इट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मास। अब ये ऑब्जेक्ट एक फ्लोर पे रखा हुआ है, तो इस की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। हमसे बोल रहा है वेट मालूम करें, तो वेट
इस तरीके से मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो वेट आएगा वो आएगा 58.8 हमारा इसका वेट आ रहा है। मास हमें पता होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मास हमें पता है कि यार ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लेकिन वेट है द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गई मास के साथ, उसको हम बोलते हैं वेट। अब अगर इनकी डिफरेंस, एक और डिफरेंस की बात करें तो इनका एक डिफरेंस है कि एसआई यूनिट का और क्वांटिटी का। हम एक और चीज़ देखते हैं कि मास जो है वो हर जगह एक सा रहता है, यानी वो बदलता नहीं है। मास स्टेज सेम एवरीवेयर। हाउएवर वेट changes from planet to planet। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास एक बंदा है, इस बंदे का जो मास हमें बता रहा है वो कह रहा है ये बंदा जो है वो है 68 kg का। इसका वेट क्या होगा? तो इसका वेट अर्थ पे जो है वो होगा, तो इसका जो अर्थ पे जो वेट होगा इसका वो होगा 666.4 न्यूटन, जबकि इसका मून पे जो वेट होगा वो होगा 1.088 न्यूटन। तो ये जो डिफरेंस आया ये किसकी वजह से आया? मास तो दोनों का सेम था, तो ये जो डिफरेंस आया वो आया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से, यानी ग्रेविटी की वजह से। ऐसा नहीं है कि मून पे ग्रेविटी नहीं होगी, मून पे भी ग्रेविटी है 1.6 न्यूटन की और अर्थ पे है 9.8 न्यूटन की। इसका ये मतलब हुआ कि ये वेट जो होता है वो प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज हो जाता है, लेकिन मास अगर तुम्हारा अर्थ पे 68 है तो मून पे भी 68 ही रहेगा।